हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइस, एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सो गाइस, देखिए आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं एनटीए अभ्यास का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का एनालिसिस कि भाई कितना रेलेवेंट है आप सभी के लिए वो, और कितना यूज़फुल है एंड क्या ये सबसे अच्छा सोर्स है इस समय एफर्ट्स करने के लिए। और कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स गाइस आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वीडियो के एंड में, तो मेक श्योर आप इसको एंड तक जरूर देखें। ओके गाइज, तो देखिए सबसे पहली बात आप सभी के साथ मैं शेयर करता हूँ। पहली चीज ओवरऑल पहले कंक्लूजन पहले ही बता देता हूँ कि भाई इस समय ये जो पर्टिकुलर पेपर्स आ रहे हैं दे आर ऑलमोस्ट परफेक्टली रिलेवेंट, ठीक है। और लाइक प्रिपरेशन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, रिवीजन करने के लिए इट्स वन ऑफ द परफेक्ट सोर्स, यानी सबसे अच्छा सोर्स इस समय कुछ है तो वो है जिन्होंने भी स्टूडेंट्स ने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रखे, एनटीए अभ्यास के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो क्वेश्चंस आ रखे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली द लेवल ऑफ इज ऑफ जो जेईई मेन में क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल वैसे वैसे हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड भी यही था, लेकिन कभी कभी लगता है कि क्या पता हो सकता है ऐसा ना हो, पेपर जो बनता है और यहाँ पे डिफरेंस हो, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल जिस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जेईई मेन में, उसी तरह के उसी लेवल के वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस है। सबसे अच्छी बात है वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस है, तो बहुत एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस आपकी हो सकती है। और इतने सारे पेपर्स आ चुके हैं तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स। इनफैक्ट आई वुड से कि इस समय प्रैक्टिस करने का ये सबसे अच्छा रास्ता है, सबसे अच्छा तरीका है डियर स्टूडेंट्स। ओके, अच्छा अगली बात, जैसा कि जेईई मेन में पाया गया है खासकर एनटीए के आने के बाद कि भाई पूरा यूनिफॉर्म वेटेज है, यानी क्या किया ट्राई किया गया है, ट्राई ये किया गया है कि पूरा पेपर जो है ना ओवरऑल अपने पास 25 क्वेश्चंस है, तो दे ट्राई टू इनकॉर्पोरेट मैक्सिमम ऑफ द चैप्टर्स, ज़्यादातर चैप्टर्स को उन्होंने ट्राई किया है इनकॉर्पोरेट करने के लिए। ऑब्वियसली कोई कोई चैप्टर कभी कभी छूट जाता है, लेकिन ऐसा रेयरली हुआ है कि एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ गए, ऐसा रेयरली हुआ है, ठीक है। ऐसा नॉर्मली नहीं होता है, समझ रहे हो आप सभी, ठीक है। अब उससे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते वेटेज किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, क्योंकि वेटेज इन एज सच यूनिफॉर्म है, लेकिन कभी कभी कोई चैप्टर स्किप हुआ है, कभी किसी में मान लीजिए फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से क्वेश्चन नहीं आया, तो कभी आया भी है, तो हम उससे डिसाइड नहीं कर सकते कि आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि वेरियस स्लॉट्स हैं वैसे भी अपने। गॉट इट एवरीवन? तो पॉइंट इज दैट, लेकिन एक कंक्लूजन जरूर है कि मान लीजिए आपको चूज करना है कि यार मैं ये चैप्टर एक्स चैप्टर करूं या वाई चैप्टर करूं, आइडियली तो दोनों हो जाएं तो बेस्ट है, लेकिन हमें वो चैप्टर चूज करना चाहिए। कौन सा चैप्टर चूज करना चाहिए जिससे कन्वेंशनली क्वेश्चन आता ही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन आएगा ही, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आएगा ही, थर्मोडायनेमिक्स से एक क्वेश्चन आएगा ही, समझ गए। लेकिन जो आपको रिलेटिवली आसान लगता है, जो आपको रिलेटिवली छोटा चैप्टर लगता है, वो आपको पहले करना चाहिए। गॉट इट? तो ये प्रायोरिटाइज करने में हमें हेल्प करता है कि वेटेज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है। गॉट इट एवरीवन? अगली इंपॉर्टेंट बात, एनसीईआरटी बेस्ड है या नहीं है, तो लेट मी बी वेरी क्लियर, लगभग 70-80% अगर हम बात करें पेपर का तो वो एनसीईआरटी बेस्ड है, लेकिन क्लियरली बोलूं 20% अराउंड एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेशली अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में इट इज प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड, रेयरली एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन उसमें मिला है, लेकिन ऑर्गेनिक में काफ़ी फ्रिक्वेंटली जो एनसीईआरटी में चीज़ें मेंशन नहीं है उनसे भी क्वेश्चन आया है। जैसे कि जेईई एडवांस में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये जो टॉपिक है ना जेईई एडवांस में ही छुआ जाता है नॉर्मली, लेकिन जेईई मेन में भी मतलब एनटीए अभ्यास ऐप में प्लेन ऑफ सिमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाउ मेनी प्लेन ऑफ सिमेट्री आर प्रेजेंट, इस तरह के, समझ रहे हो ना, कई सारे क्वेश्चन ऐसे जो एनसीईआरटी में से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रेड्स रूल के एग्जांपल से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो कुछ एडिशनल स्टफ है जिससे क्वेश्चन आया हुआ है। नाउ द पॉइंट इज, अब इससे दिमाग में आएगा सर कौन सा हम स्टफ करें, फिर क्या करें, ठीक है। तो यार देखो सीधी सी बात है, सिंपल तरीका बताता हूँ। एनटीए अभ्यास ऐप में जो जो क्वेश्चन आपको एडिशनल लगे बस उन कंसेप्ट्स को आप कर लो, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग, ठीक है। क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा करने लगे तो एक्स्ट्रा की कोई लिमिट नहीं है, तो एक्स्ट्रा में अगर हम घूमते रहे तो होता क्या है, फिर जो काम का है वो भी नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि एक्स्ट्रा जो आता है वो नॉर्मली कितना होता है 5%, 10%, ठीक है, 10-15% मान लीजिए। उसके चक्कर में अगर हमने जो 85% है वो गवा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए एडिशनल कंसेप्ट्स आप वही कर लीजिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो यस क्या बोला मैंने, हाँ, अलग से जिन मतलब जो आउट ऑफ सिलेबस है, थोड़ा सा नॉर्मली मतलब एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है, उनको लिस्ट डाउन कर सकते हो उन कंसेप्ट्स को, और उनको आप अलग से प्रिपेयर कर सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना।
अच्छा, तो आप समझ गए हो कि भाई इससे क्वेश्चंस इसको आपको बढ़िया से करना है, और इसकी सीरीज एटीपी स्टार पे ऑलरेडी चल रही है, ठीक है। मैथ्स के अलावा अब फिजिक्स के, केमिस्ट्री के भी वीडियोस आएंगे। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया एटीपी स्टार को तो डू इट राइट नाउ, अभी के भी सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है गाइज, ताकि कोई भी अच्छा वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, यस आई वाज टेलिंग यू कि जेई मेन जब होगा, ठीक है, उससे एक वीक पहले एक स्पेशल कोर्स होगा जो मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ। वो स्पेशल कोर्स के अंदर हम 3 ऑल इंडिया टेस्ट कराने वाले, 3 टेस्ट होने वाले, ठीक है, जो फुल टेस्ट होंगे ऑब्वियसली, और वो जो तीनों टेस्ट होंगे वो एग्जैक्टली जो अभी पेपर आए हैं एनटीए अभ्यास के अंदर, उसके अलावा जो पहले भी पेपर हुए हैं जो अभी जनवरी में हुए थे, उन सब का एनालिसिस करके परफेक्टली रिलेवेंट 3 मास्टर पेपर्स होंगे, ध्यान रखिए 3 मास्टर पेपर्स होंगे, और उनका डिस्कशन भी होगा, हर पेपर का डिस्कशन भी होगा, ठीक है ना। तो मेक श्योर उस जो 7 डे का एक तरह से मिनी कोर्स है उसको आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि पहले आप वो 3 टेस्ट दे दोगे और उसके जस्ट बाद जब जेईई मेन दोगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। दैट विल बी योर फाइनल एनालिसिस बिफोर द रियल एग्जाम। ओके गाइज, सो दैट इज इट। आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड मेक श्योर जो वीडियोस आते रहेंगे एनटीए अभ्यास वाले आप जरूर देखें, क्योंकि बहुत टीम एटीपी स्टार बहुत अच्छे से मेहनत कर रही है उससे रिलेटेड। एंड दैट इज इट फॉर टुडे। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल।